अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हीट ऑफ रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप लोगों के पास देखो, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म कहते हैं बच्चे आप लोगों को हीट को, ठीक है, किसको? हीट को। केमिस्ट्री मीन्स के केमिकल रिएक्शंस, क्या? केमिकल रिएक्शंस। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of heat changing during a chemical reaction. Branch of chemistry which deal with the study of heat changing during a chemical reaction. किसी chemical reaction के दौरान जो heat में तब्दीली आ रही होती है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब इसके बाद यहां पर देखें, जिस सब्सटेंस एग्जिस्ट, बच्चे यहाँ सब्सटेंस एग्जिस्ट मतलब कि जो सब्सटेंस, जो शाय मादा जो वजूद रखता है उसकी किसकी वजह से? बिकॉज दे पोजेसेस एनर्जी, क्योंकि वो किस पर? एनर्जी पर मुश्तमिल होते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंस different substances have different energy associated with them. मुख्तलिफ सब्सटेंस है, मुख्तलिफ एनर्जी रखती हैं, जो ड्यू टू दिस रीजन, due to this reason total energy of reactants is never equal to that of product. जो टोटल एनर्जी ऑफ ड्यू टू दिस टोटल एनर्जी होती है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेवर इक्वल। जो टोटल एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते किसके? प्रोडक्ट्स के। अब इसी तरह अगर हीट को देखा जाए, हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मे बी इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब, या तो ये खारिज भी हो सकती है या जैसे भी हो सकती है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। अब यहां पर रहता है कि हीट एक एनर्जी की किस्म है, ये इवॉल्व भी हो सकती है, अब्सॉर्ब भी हो सकती है किसी ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, किसी केमिकल चेंज में जब तब्दीली आ रही होती है। और उसके बाद यहां पर एक पॉइंट आती है, जो हीट ऑफ इवॉल्व या अब्सॉर्ब किसकी वजह से होती है? हीट
evolved or absorbed due to, कब breaking of bond in reactants, के ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड किसके अंदर बॉन्ड का टूटना इन रिएक्टेंट्स अब्सॉर्ब द एनर्जी, तो क्या करेगा अब्सॉर्ब करता है एनर्जी, ये चीज बचे। और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का बनना किसमें इन प्रोडक्ट्स, वो क्या कहते हैं रिलीज एनर्जी। ये बच्चे आप लोगों को इस की पॉइंट को याद करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे यहां पर हीट ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन। तो यहां पर हीट ऑफ रिएक्शन देखा जाए amount of heat which absorb or evolved या जज्बो या खारिज हो ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, किसी केमिकल तब्दीली के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, उस चीज को हम क्या बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस बोला जाता है। अब इसी तरह हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, तो यहां पर बच्चे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, सेम डेफिनेशन है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट। यानी बच्चे यहां पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होगी सिंपल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्सॉर्ब या इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस एट, यहां पर लिख देते हैं अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्सॉर्ब या इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल reactions at constant temperature and pressures is known as enthalpy of reaction. It is denoted by del H. अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां पर देखिए द अमाउंट ऑफ हीट विच अब्सॉर्ब द इवॉल्व किसके दौरान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट द कांस्टेंट, किस चीज के कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अब एग्जांपल है जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं कि गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस में फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म, तो यहां पर जो हीट अब्सॉर्ब होती है रिलीज होती है, जहां पर डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो होती है आप लोगों के पास यहां पर माइनस 285.58 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरह ये थी कि इवॉल्व हुई है, ठीक है, रिलीज हुई है। इसी अब्सॉर्ब के लिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O2 NO, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस 180.51 किलो जूल
पर मोल। तो ये था बच्चे आप लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अब यहाँ पर एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं या एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक्सो आ जाता है, एक्सो कहते हैं बाहर को, ठीक है, तब मतलब कि जो हीट बाहर खारिज हो। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी, अब यहां पे देखिए द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट क्या हो, इवॉल्व हो, खारिज हो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह अगर एंडो की, एंडो मतलब कि अंदर, इंटीरियर। अब यहां पर देखिए बच्चे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच द हीट इज अब्जॉर्ब, जिसमें क्या हो, हीट क्या हो, अब्जॉर्ब और किससे, सराउंडिंग टू सिस्टम से, सराउंडिंग से किसमें, सिस्टम में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक। अब ये था इवॉल्व हो रही थी सिस्टम टू सराउंडिंग हो रही थी। अब इसकी हमने देखो यहां पर एक मैं डायग्राम बनाता हूं सिंपल। अगर यहां पर कोई सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है ये, तो यहां पर क्या है, इसका एक सराउंडिंग है, ये चीज क्या है, ऐसे समझो, तो ये चीज क्या है बच्चे, सराउंडिंग है। अब देखो यहां से अगर हीट जा रही है किससे, अगर हमारे पास रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, अगर रिएक्शन क्या मतलब हीट क्या हो रही है, खारिज किससे, सिस्टम टू सराउंडिंग, ये प्रोसेस होगा आप लोगों का ऐसे, ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरह बच्चे अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है किससे, सराउंडिंग टू सिस्टम, तो ये था किसके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए था। तो यहां पर एंडोथर्मिक यानी ये था बच्चे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए था, सॉरी। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा बच्चे, आप लोगों के पास अब देखो यहां से क्या आ रहा है, अगर हीट अब्जॉर्ब सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी हीट ऐसे समझ, ये जो चीज होगी आप लोगों के पास क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा होगा बच्चे, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। तो इसी तरह बच्चे इसका सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये था अगर फर्स्ट पॉइंट था, तो सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, यानी जो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट HP इज लेस देन होगा हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। अब यहां पर भी सेम होगा बच्चे इसके। तो इसी तरह बच्चे जो हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट होगा इज ग्रेटर देन होगा किसमें, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। या बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको हम EP से रिप्रेजेंट, इज लेस देन होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका भी यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे भी आप लोग। तो इसी तरह बच्चे हम यहां पर इंथैल्पी चेंजिंग द थर्मल केमिकल रिएक्शंस के लिए हम एक लाइन लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक लेते हैं x एक्सिस के ऊपर।
यहां पर क्या आते हैं, इंथाल्पी चेंजिंग enthalpy changing the thermal chemical reactions यहां पर भी। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर है, ये हम बना रहे हैं एक्सोथर्मिक के लिए, क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और ये चीज है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। किस चीज के लिए बच्चे, एंडोथर्मिक के लिए। तो यहां पर अब यहां पर इसी तरह बच्चे हम एक्सोथर्मिक के लिए लेते हैं। तो ये चीज क्या है, अगर रिएक्टेंट है यहां पर एक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए यहां पर रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से ये क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये चीज क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स। अब यहां पर देखा जाए बच्चे, यहां पर अगर ये प्रोडक्ट्स है और रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है H1 है फर्स्ट कर, और प्रोडक्ट्स क्या है, H2 है। अब इसका जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो चेंज है वो क्या होगा, डेल्टा H, किसके इक्वल होगा, H2 माइनस H1। अब यहां पर देखो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, तो इस वजह से ये जो चीज होगी नेगेटिव साइन होगा, यानी यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ इंथाल्पी, क्योंकि यहां पर जो इंथाल्पी है ना, इंथाल्पी चेंजिंग की बात कर रहे हैं, वो चीज ऐसे है, इस हमारे पास ऐसे एरो बनता है इंथाल्पी चेंजिंग की। तो यहां पर अगर देखो एंडोथर्मिक के अंदर, क्योंकि यहां पर हमने ये बात की थी कि जो हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो लेस देन होता है हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहां पर इसी तरह ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं, तो ये चीज आप लोगों के, अब देखो यहां पर क्या है, हमने बोला था हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर, तो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है। क्योंकि यहां पर जो होता है हीट की हमें जरूरत होती, हीट की जरूरत होती है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये ऐसे होगा। तो यहां से देखो रिएक्टेंट क्या है, अगर H1 है तो प्रोडक्ट्स क्या होगा, H2 होगा। तो इसमें चेंज इन इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस यानी डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इंथाल्पी, गेन ऑफ इंथाल्पी। तो ये चीज आप लोगों के, अब यहां पर लिखते हैं तीसरा पॉइंट आप लोगों का होगा द साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज। अब देखो एक्सो में द साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज, साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज नेगेटिव, यहां पर इंथाल क्या है, नेगेटिव, या इस चीज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। यहां पर क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट, द साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये चीज क्या होगी बच्चे, ये चीज क्या होगी, इंथाल्पी लेस देन जीरो, ठीक है, क्या होगी, लेस देन जीरो। क्योंकि यहां पर अगर देखो, यहां इस पॉइंट के ऊपर, अगर इस पॉइंट के ऊपर है जीरो, यहां पर क्या होगा, 1 2 3 ऐसे, यानी 1 2 3, तो यहां पर क्या होगा, -1 होगा, यहां पर क्या होगा, -2 होगा, तो यहां पर क्या होगा, -3, यानी आफ्टर ये चीज क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। और ये चीज क्या होगी बच्चे, यहां पर देखो जीरो है, तो ये -1 था, ये -2 था,
सेम -3 था। अब ये क्या होगा, +1 +2। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड क्या होंगे, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। तो इस पॉइंट का यहां पर फोर्थ पॉइंट इसका क्या होगा बच्चे, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड यहां पर लेस होंगे। ठीक है, क्या होंगे बच्चे, यहां पर लेस होंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड क्या होंगे, लेस देन होंगे, किससे, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, किसके दौरान, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। अब इसी तरह अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर देखो बच्चे, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस इवेंचुअली हीट क्या होगी, फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो यहां पर जो हीट होगी वो किससे हमारे पास फ्लो कर रहे हो, सिस्टम से सराउंडिंग। और यहां पर जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम तो यहां पर बच्चे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से जो हीट होगी फ्लो होगी किससे, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। देखो सराउंडिंग से किसकी तरफ, सिस्टम की तरफ। ये चीज आप लोगों का था पांचवा पॉइंट बच्चे। तो इसी तरह छठे पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। तो जनरली आमतौर पर देखा जाए, द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। और ये क्या होगी, देखा जाए जो छठा पॉइंट है इसका, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो इसी तरह बच्चे अब इसका अगर सातवें पॉइंट के अंदर इसकी एग्जांपल्स को पुट करते हैं, तो देखो जो एक्सोथर्मिक होता है, यहां पर देखा जाए द कंबशन ऑफ कार्बन, सॉलिड का ये गैसेस फॉर्म के अंदर, कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द CO2 इज क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैन इज 393.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो डेल्टा H is negative sign 285.58
किलो जूल पर मोल। और इसी तरह इसकी एग्जांपल देखते हैं। एंडोथर्मिक इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड when the 1 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen to form the nitric oxide, then the energy will be provided। तो यहां पर क्या होगा, ये जो चीज होगी बच्चे 180.51 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव साइन। और इसी तरह एवोपरेशन ऑफ वाटर liquid into gas form, delta H is equal to 44.1 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल होता है। ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर होती है, ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर, और ये भी चीज गैसेस फॉर्म के अंदर। तो ये चीज थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। तो बच्चे इससे पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चे अब इसी तरह स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं। रिएक्शन का प्रोसेस एक ही है। तो यहां पर देखिए बच्चे, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ए प्रोसेस विच टेक प्लेस इट्स ऑन without any outside assistance and move from non-equilibrium state to non-equilibrium state to equilibrium state is known as spontaneous process। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। अब इसी की डेफिनेशन बच्चे क्या होगी? द प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस इट ऑन, डज नॉट यानी डज नॉट टेक प्लेस ऑन its own and need some external assistance। यानी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ना हो, किसी बैरून एजेंट की मौजूदगी में हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहां पर आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्शनल होता है, और इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रियल प्रोसेस भी बोला जाता है, या नेचुरल प्रोसेस भी बोला जाता है। और इसके अलावा या नेचुरल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, और इसी तरह ये क्या होते हैं? मोस्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मोस्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मोस्टली क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल्स देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो यहां पर आ जाती है पंपिंग ऑफ वाटर ऑफ हीट। पंपिंग ऑफ वाटर ऑफ हीट, तो फर्स्ट इसी तरह सेकंड इसकी एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम cooled interior part of refrigerator to hot surrounding। ये क्या कहलाता है, इसका हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहां पर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसी तरह फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर का फ्लो करना। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ हीट इसी तरह ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूल्डर बॉडी टू हार्टर बॉडी, यानी गर्म अजसाम से ठंडे अजसाम की तरफ हीट का ट्रांसफर होना, ये भी क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता। इसी तरह थर्ड एग्जांपल्स की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, यानी HCl which is strong acid react with strong base NaOH to form the salts NaCl and water is known as spontaneous process। इसी तरह फोर्थ है a piece of जिंक का टुकड़ा react with copper sulfate solution। a piece of zinc react with copper sulfate solution, यानी piece of zinc react with the copper solution, the color of the solution will be disappear due to the spontaneous reactions। किसके, ये इसका कलर क्या होगा, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। ये चीज क्या कहलाती है इसकी आप लोगों के पास, स्पॉन्टेनियस। अब यहां पर इसकी थर्ड एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चे, किसकी, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो इसी तरह थर्ड अगर इसकी एग्जांपल, द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब दिस रिएक्शन इज कैरियड आउट, ये जो रिएक्शन होता है कैरियड आउट बाय द अब्सॉर्बेंस ऑफ हीट, बिकॉज दीज गैसेज नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन एयर, दे डू नॉट रिएक्ट एट द ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये जो होंगे रिएक्ट नहीं करेंगे एट द ऑर्डिनरी कंडीशन, तो इस वजह से दीज रिएक्शंस कैरियड आउट बाय द अब्सॉर्बेंस ऑफ हीट। जो हीट अब्सॉर्ब की जाएगी बाय द लाइटनिंग प्रोसेस, यानी दिस रिएक्शन इज कैरियड आउट बाय प्रोवाइडिंग द लाइटनिंग। तो ये चीज क्या कहलाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है, और ये चीज क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाती है। तो इसी तरह बच्चे ए रिएक्शन विल आल्सो बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है अगर इफ इट नीड्स एनर्जी टू स्टार्ट, अगर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने में सबसे पहले एनर्जी दी जाती है, बट वंस मगर जब एक दफा दी जाए देन इट प्रोसीड ऑन, तो ये खुद ब खुद प्रोसेस होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल और हाइड्रोकार्बन।
लाइक जैसे कि व्हेन द हाइड्रोकार्बन CH4 यानी मीथेन जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड कंबशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको इग्नाइट किया जाता है, यानी सबसे पहले इसको कंबशन किया जाता है, देन द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। तो फिर ये प्रोसेस क्या करता है, जारी रहता है। तो ये भी चीज क्या कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इससे फॉर्मेशन क्या बनती है, जो फॉर्मेशन होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह हीट। तो इसको बैलेंस करने के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये जो चीज होगी आप लोगों के पास भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड की जाए और ये प्रोसेस खुद ब खुद आगे होता जाए, तो वो भी क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो बच्चे इससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके थोड़े से एक्सेप्शनल की बात करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसी तरह बच्चे हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए तो यहां पर है कि हमारे पास कोई आवर कॉमन एक्सपीरियंस, जो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि शो दैट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं कैरियड आउट बाय हमारे पास डिक्रीजिंग द एनर्जी। यानी हम कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। वी माइट एक्सपेक्टेड दैट, ये सोचते हुए दैट के जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। तो दिस इज यूजुअली ट्रू, ये आमतौर पर सच हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। देयर आर मैनी एंडोथर्मिक चेंजेस, तो बहुत सारे ऐसे एंडोथर्मिक चेंजेस दैट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली ऑल्थो दे ऑब्जर्व द हीट, जब वो ऑब्जर्व करते हैं हीट को। इसकी एग्जांपल बच्चे क्या, एवोपरेशन ऑफ वाटर, एवोपरेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, यानी H2O liquid into gaseous form, gaseous state, change in enthalpy 44.1 या 4 मार्क्स उसके अंदर होता है, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इसी तरह जब अमोनियम क्लोराइड इनटू सॉलिड फॉर्म को, अमोनियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म द अमोनियम आयन एक्वस स्टेट में, और क्लोराइड आयन एक्वस स्टेट में। तो ये भी बच्चे हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन क्या एंडोथर्मिक है। क्या है बच्चे, एंडोथर्मिक है। तो इससे बच्चे हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी जो डेल्टा एच होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करता है एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस को, नॉट स्पॉन्टेनियसटी को। जहां पर जो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच, जब हमारे पास क्या है, डेल्टा एच जो नेगेटिव वैल्यू दे, क्या चीज दे बच्चे, नेगेटिव वैल्यूज दे, तब वो क्या होगा, हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इसी तरह अगर डेल्टा एच हमारे पास क्या देता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन देता है, क्या देता है, पॉजिटिव साइन देता है, तो ये चीज क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जबकि जो हमारे पास जो डेल्टा एच होता है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, तो उसके लिए हम वो चीज लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज यूजफुल फॉर वर्क, जिसे हम इस्तेमाल किया जाता है किसी यूजफुल वर्क के लिए। तो जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय जी। तो चेंज इन हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमारे पास ये डेल्टा जी क्या आ जाए, अगर आ जाता है पॉजिटिव, क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, तो इससे ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर हमारे पास क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा जी यानी नेगेटिव आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा।
क्या होगा बच्चे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये कौन एक्सप्लेन करता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसी तरह अगर हमारे पास जो डेल्टा जी है वो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 0। ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव। अगर ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 0 तो ये चीज क्या होगी, जो रिएक्शन होगा एट द इक्विलिब्रियम पर होगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो रिएक्शन ने क्या हासिल कर लिया होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर लिया होगा। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा है, और हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें आप लोग।